अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने मेरा कलम होल्ड करने वाला लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली इसको ज़रूर सुनिएगा इस लेक्चर से पहले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की समझ आए। आज हम इंशाल्लाह लाम के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लाम अलिफ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लाइन के साथ लाने के बाद हल्का से इसको ऐसे टर्न दे देंगे, हल्का सा टर्न देंगे। ये वाला हिस्सा इसका मोटा और ये आगे बारीक, और इसके किनारे पे ये जो आखिरी एंड होगा, इसका आखिरी एंड होगा, उससे थोड़ा सा पीछे अलिफ को मिलाएंगे इस जगह पे। ये लाम अलिफ ठीक हो गया। इसके बाद डिस्कस करते हैं बे को। बे के लिए क्या करना होगा, तकरीबन इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लाइन से थोड़ा सा ऊपर ऐसे इसको टर्न दे देंगे। लाइन से ऊपर क्यों किया है, ताकि हमारा बेस के साथ सही तरह मिल सके। यहाँ पे ये बे बन गया। अगर यहाँ पे हम डंडा लगाएं तो ये उसी तरह जिस तरह हमने पहले काफ बनाया था उस तरह बन सकता है। तो यहाँ पे इसको मैं क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे अभी दोबारा मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। इससे ये लाइन के साथ, और ये बे बन गया हमारा ये वाला हिस्सा। ये चीज़ लब जिस तरह लफ्ज़ होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद है लाम और जीम का। लाम और जीम को मिलाने के लिए हम तकरीबन इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसको हल्का सा ऐसे टर्न देने के बाद फिर ऐसे, और ये इसको मुकम्मल कर लेते हैं। मैंने बताया कि हमेशा जो है ना, हमारा लफ्ज़ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो हमारा आखिरी लफ्ज़ होगा, हर्फ होगा, किसी भी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ होगा, उसकी पोजीशन हमने लाइन के ऊपर मेंटेन करनी होती है। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि हमने लफ्ज़ को स्टार्ट कैसे कहाँ से करना है। अभी जीम की पोजीशन जब मैंने मेंटेन करनी थी तो डेफिनेटली मुझे लाम यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो मैं वहाँ तक पहुँच ना पाता, ये या जीम हमारा नीचे चला जाता लाइन से बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये लाम, अभी ये देखें जीम की पोजीशन गलत हो गई है, बहुत ज़्यादा आकवर्ड लग रही है, इतना नीचे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इसके बाद लाम के दाल, ये एग्जैक्टली मैक्सिमम उसी तरह ही आ रहा है जिस तरह हमारी काफ की मश्क थी, ठीक है। ये देखें उसका डंडा यहाँ पे लग गया था और ये बगैर डंडे के लग गई है, ठीक है, बगैर डंडे के, सॉरी। तो इसी तरह लाम और रा, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी पोजीशन सेम उसी तरह ही है जो काफ की है, काफ डंडे वाले की एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पे डंडा लगा दें वही चीज़ बन जाएगी। अच्छा, लाम को जब सीन के साथ मिलाते हैं तो ये चीज़ हो जाएगी। आखिरी पोजीशन हमने सीन की मेंटेन की है कि वो लाइन के दरमियान में आना चाहिए। इसी तरह स्वाद के लिए, स्वाद का मैंने बताया था कि ये जो लाइन की जो एक एंगल बन रहा है, उसी एंगल के ऊपर इसको स्वाद को प्लेस करना है या सीन को प्लेस करना है। इस चीज़ को मद्देनज़र देखना, मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा खूबसूरती आएगी उसके अंदर। उसके बाद स्वाद के बाद डेफिनेटली तो सेम उसी तरह एग्जैक्ट जिस तरह हमने कॉफ बनाया था, ये डंडा जैसे लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आइन, आइन के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आइन के लिए हमें ये ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक आपको मैंने दूसरी शेप भी बताई थी आइन की, तो वो वाली शेप हम यहाँ पे नहीं बना सकते, सिर्फ ये सीधे वाली बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी शेप जो हमारी ये वाली थी ये नहीं बनेगी, ये उसी तरह जो काफ की हमने पहले वाली शेप बनाई थी। उसके बाद फे के लिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका हल्का वाज़े हो गया, और ये गैप ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। ये इसका गैप यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा काफ। यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, इसको तकरीबन यहाँ पे इसको काफ की पोजीशन बनाएंगे, सही हो गया। जिस तरह लफ्ज़ हमारा खालिक होता है। फिर दूसरे काफ के साथ अगर मिलाएंगे तो मैंने बताया था कि ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर इसको वापस टर्न दे देंगे और इसको थोड़ा सा वाज़े इससे अलग करना है। यहाँ से अलग नहीं करेंगे, यहाँ से अलग करेंगे, इस जगह से। इस तरह मालिक लफ्ज़ होता है। उसके बाद लफ्ज़ हमारा काफ के बाद लाम।
लाम को जब लाम के साथ मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे, जिस तरह खलल होता है लफ्ज़। ठीक है, ये वो चीज़ बन गई। इसके बाद लाम के मीम के साथ ऐसे यहाँ से मीम की शेप बना दें आगे, तो वही चीज़ है। ये देखें, ये अलिफ़ की तरह ही है बिल्कुल सारी। अगर आपने अलिफ़ सीख लिया तो उसका मतलब है लाम के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हर जगह पे उसी तरह ही बनेगा। इसके बाद साकिन जिस तरह लफ्ज़ होता है हमारा सीन अलिफ़ और ये काफ और नून। ठीक है, या सालन, सॉरी, जिस तरह हमारा लफ्ज़ सालन होता है ये वो वाली चीज़ आ गई। ठीक है, लाम और नून के साथ जब मिलाते हैं, लाम और वाव को भी आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह मिलाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, और ये नीचे वाव की शेप बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लफ्ज़ है हाँ। लाम ये वाला, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर ऐसे टर्न देने के बाद हल्का सा ऐसे इसको जो मद बनाया था उसी तरह बना देंगे। ये को का जब डंडा लगाएं तो वही, यानी कि जो काफ और लाम है उसका मैक्सिमम जो बनाने का अंदाज़ है वो सेम ही है। जब यानी काफ को आप किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो वैसे ही अंदाज़ बनेगा। अगर शुरू में जब इसको मिलाएंगे तो वैसे ही अंदाज़ बनेगा जिस तरह हमारा लाम का अंदाज़ है। ठीक हो गया, जस्ट एक डंडे का फ़र्क होगा। और ये हमारा लाम ये के साथ ऐसे बन जाएगा, और बड़ी ये के साथ कुछ इस तरह बन जाएगा, जिस तरह लफ्ज़ होता है जी हमारे काले। सही हो गया। आज के टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मीम की मश्क को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।